दोस्तों आज मैं आया हूँ एक ऐसी मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करने जो कि एक लेजेंडरी मोटर स्पोर्ट्स पे बेस्ड है और वो है ट्रायम्फ ट्रैकर 400 जिसके अंदर जो ट्रैकर शब्द यूज करा गया है वो है फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड। सो कई साल पहले ब्रिटेन के अंदर लोगों ने जिनका मोटर स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा लगाव था उन्होंने एक मोटरसाइकिल को कस्टम करा जो कि हल्की फुल्की ग्रेवल पे स्लाइड करते हुए चल रही होती थी और एग्जैक्टली उसी डीएनए पे बेस्ड है ये फ्लैट ट्रैकर। सो कैसी मोटरसाइकिल चलती ऑन रोड ऑफ रोड है, कैसी हाई स्पीड में परफॉर्म कर रही होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज वाले व्लॉग में इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे और जानेंगे इस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल के बारे में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको एक अमेजिंग फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिल के एक्सपीरियंस पे। चलिए दोस्तों, ट्रायम्फ ट्रैकर 400 को रिव्यू करना शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके की मोटरसाइकिल के साथ में आपको चाबी मिल रही होती है। बाइक में चाबी को लगाते हैं और उसके बाद में आप लोगों को चारों तरफ से एक बार बाइक दिखा देते हैं। सबसे पहले 43 mm के यहाँ पर यूएसडी फोक मिलते हैं। आगे की तरफ आपको 140 mm ट्रैवल मिलता है। स्पीड के अंदर 130 मिल रहा होता है एंड यहाँ पर 300 mm का डिस्क रोटर मिल रहा होता है। डुअल चैनल एबीएस है आगे पीछे दोनों तरफ, जो कि स्विचेबल नहीं है। और यहाँ पे बाइब्रे का 4 पॉट पिस्टन कैलिपर मिल रहा होता है। कैसी इसकी ब्रेकिंग है अभी उसको भी टेस्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं 110 सेक्शन का फ्रंट में ऑल टेरेन टायर आपको मिल रहा होता है एंड दिखने में मोटरसाइकिल बहुत खूबसूरत है। कहीं ना कहीं आपको स्पीड जैसी फील देगी, पर स्पीड में और इसमें क्या फ़र्क है इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे कुछ इस तरीके की डीआरएल के साथ में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है। ट्रायम्फ की जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं जितनी भी बड़े लेवल वाली, उन सब में सेम की सेम हेडलाइट मिलती है। कैसा इसका थ्रो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। 400 की ब्रांडिंग के साथ में क्यूट सा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का वाइजर मिलता है। मोटरसाइकिल दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक, एस्थेटिकली बहुत सिंपल एंड साइड में कुछ इस तरीके की आपको ट्रैकर की डिकैल के साथ में यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज मिल रही होती है। टीआर सीरीज का 349 सीसी का ऑल न्यू इंजन यहाँ पर मिल रहा होता है जो कि 40 PS पावर एंड 32 Nm टॉर्क जनरेट करता है। क्यूट सा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, बहुत क्यूट सा यहाँ पर आपको ये जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिल रहा होता है भाई, इट लुक्स वेरी नाइस। मैं अगर होता तो यहाँ पर 007 001 जो भी मेरा लकी नंबर है वो लिखवा लेता। नीचे की तरफ 6 स्पीड आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का शिफ्टर मिल रहा होता है। साइड स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड नहीं मिलता। पीछे की तरफ 150 आई गेस सेक्शन का यहाँ पर 150 सेक्शन का टायर मिलता है। स्पीड के कंपेयर में यहाँ स्प्रॉकेट थोड़ा सा छोटा मिलता है, स्पीड में थोड़ा बड़ा मिलता है। सो यहाँ पर जो 43 टीथ का है वहाँ 45 टीथ का है, उसकी वजह से स्पीड इंस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ा सा अच्छा देती है। पर यहाँ पर 2 से 3 PS का जो डिफरेंस है स्पीड में और इसमें, वो कैसा फील देता है उसको भी चेक करेंगे। पीछे की तरफ फुटपेक्स जो है कुछ इस तरीके के आपको मिलता है। हल्का सा ग्रिपी मटेरियल है एंड इट फील्स वेरी नाइस। एंड जैसे आप इधर की तरफ देख रहे होते हैं वैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके के अलॉय के अंदर ही आपको जो ब्रेक लीवर्स है वो सारे मिल जाते हैं। सिंगल सीट मिल रही होती है। 805 mm सीट हाइट है। बाइक के ऊपर मैं बैठता हूँ और उसके बाद में मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। सो मेरे दोनों तरफ जो पैर है उनका फ्रंट हिस्सा आराम से टिक रहा है। मतलब मेरी हाइट का इंसान चला सकता है इस मोटरसाइकिल को। एंड वो लड़कियां जो कि ऐसी एक मोटरसाइकिल चलाना चाहती है, अगर आप शॉर्ट हाइटेड से परेशान हो तो लेफ्ट वाला पैर नीचे रखो, राइट वाला ऊपर रखो, जिससे आप ब्रेक भी लगा सकते हो ताकि हाइट पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड बिलीव मी, आराम से इस मोटरसाइकिल को आप चला सकते हो, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेट की मैं बात करूँ तो 181 kg वेट है। सो कर्व वेट है, सो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होता। पर क्योंकि मोटरसाइकिल पूरी मेटल वाली है तो कहीं ना कहीं आपको वैसे लग सकता है। द गुड पार्ट अबाउट दीज मोटरसाइकिल आर ट्रायम्फ का आपको यहाँ पर प्रीमियमनेस मिल रही होती है। और दूसरी यहाँ अच्छी चीज़ जो मिलती है, क्योंकि कम स्पेयर पार्ट है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, तो रैटलिंग साउंड बहुत सालों बाद में नहीं आ रही होती। स्टार्ट करते हैं एंड कोने पर यहाँ दोस्तों आपको एक USB मिल जाता है। सो USB कौन सा है ये भी चेक कर लेते हैं। सो थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा। सो USB A मिल रहा होता है। नेगेटिव हाई रिलेविश C टाइप होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जैसे आप ट्रैकर में बैठते हो, सबसे पहले मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ। बहुत वाइड हैंडल बार मिलता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरी की पूरे सेगमेंट में सबसे वाइड हैंडल बार है। सिटी में कैसा फील देता है, हाईवे पे कैसा फील देता है, दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कोने पर कुछ इस तरीके के एक्सटेंडर मिलते हैं। एडजस्टेबल लीवर नहीं मिल रहे होते। हैज़ार्ड लाइट का बटन, सेल्फ स्टार्ट का बटन। इस तरफ आपके पास में एक बटन है जिससे कि आप फ्रंट के अंदर चीज़ें, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड जो चीज़ें हैं उनको आप चेक कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ही ऑफ होगा, ABS ऑफ नहीं होगा। मुझे लगता है कि सुपर मोटो की तरह अगर इसमें रेयर ABS ऑफ करने का फंडा होता, मज़ा आ जाता, क्योंकि ट्रैकर इज़ मेड फॉर
फ्लैट ट्रैकिंग, तो वैसा तो कुछ होना चाहिए था। हाई बीम लो बीम का यहाँ पर बटन मिल रहा होता है एंड इंडिकेटर स्विच एंड क्यूट सा यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है। तो ये तो रही मोटरसाइकिल के बारे में बेसिक ओवरव्यू, और आइए बाइक को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गियर आगे, बाकी सारे पीछे। जैसे आप मोटरसाइकिल पर बैठते हो वैसे ही जो पहली चीज मैंने नोटिस करी वो ये है कि हल्का सा ना आपका हाथ जो है वो आगे की तरफ ऐसे हो रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्पीड की तरह स्ट्रेट बैठ रहे होते हो और बहुत ज्यादा वाइड हैंडल बार है। हल्का सा आप अपराइट रहेंगे, आगे की तरफ रहेंगे। फुट पैक्स प्लेसमेंट की बात करूं तो ऐसा मतलब है तो स्ट्रेट ही, पर आप हल्के से पीछे की तरफ वाला फील दोगे। मतलब होता है ना थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल, हल्के फुल्के आपको वैसा महसूस होगा क्योंकि आपके हाथ आगे की तरफ गए हुए हैं। अगर मैं मेरी हाइट की बात करूं तो I'm वेरी कंफर्टेबल, पर अगर मेरी हाइट की जगह अगर कोई इंसान बहुत लंबा होगा तो वो ठीक ठाक स्ट्रेट यहाँ पर बैठने में आ जाएगा। पर पर्सनली आई वुड हाईली सजेस्ट कि मोटरसाइकिल कोई से भी खरीदो, पर हरदम उसे एक बार बैठ के चला कर टेस्ट कर लिया करो ताकि आपको और अच्छा रेफरेंस मिल जाए। एंड डीलरशिप वालों थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस कराया करो, लंबा एक्सपीरियंस कराया करो ताकि यू कैन एक्सपीरियंस ऑल दीज मोटरसाइकिल। कोने पर आपको बहुत क्लासिकल रेट्रो स्टाइल के अंदर कुछ इस तरीके के मिरर्स मिलते हैं। विजिबिलिटी बात करूँ तो मुझे डिसेंट विजिबिलिटी मिल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड, तो कम भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ना वो विजिबिलिटी काफ़ी है अगर आप पीछे की तरफ कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो। जैसे आप यहाँ पर बैठते हैं वैसे थ्रॉटल ग्रिप्स आर सुपर नाइस एंड जो सीट है, सीट मुझे डिसेंट कंफर्टेबल लग रही है। मतलब देखो सीट अच्छी है पर फ्लफीनेस जो होती है ना, जो केटीएम वाली आदत नहीं होती कि थोड़ी सी स्टिफर सीट लग रही होती है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी यहाँ पर फील है। अगर मैं साइड में बात करूँ तो मेरी टांगों में मांस का मैं पता नहीं क्या बात है, ये जो कोना है ये एजेस मेरे को हल्की सी चुभ रही है, बिल्कुल हल्की सी चुभ रही है। बट अगर मैं टग इन करके बैठूंगा इस मोटरसाइकिल पर, अगर मैं कैजुअल बैठूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं टग इन करना चाह रहा हूँ तो मुझे लगता है यहाँ से टैंक ना थोड़ा सा और नैरो हो सकता था। एसिमेट्री में फ्यूल कैप मिल रही होती है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसके साथ में आपको करीब करीब 35-40 का भी अगर माइलेज मिल जाता है हाईवे पर तो आप कैलकुलेट करके मुझे बताना कि कितने किलोमीटर ये मोटरसाइकिल आप एक बार में चलाएंगे। सामने की तरफ आपको यहाँ पर एनालॉग प्लस डिजिटल का बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले गियर शिफ्टर मिल जाता है, आरपीएम मीटर और कितनी आपकी मोटरसाइकिल की रेंज है जैसी सारी चीज़ें दिख रही होती है, विच लुक्स वेरी नाइस। तो ये तो रहा मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करने की बात। गियर शिफ्टिंग भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको असिस्टेड क्लच मिलता है, और असिस्टेड क्लच, स्लिपर क्लच जिसको टेक्निकली बोलते हैं, फील्स नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सॉफ्ट क्लच है, गियर शिफ्टिंग इजी है। बस आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का क्विक शिफ्टर नहीं मिल रहा होता, जो कि इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अलग कर देता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम मोटरसाइकिल है तो यहाँ पर आपको स्लिपर क्लच जैसी कोई चीज़ मिल सकती थी। अब हमारी मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, पर फिर भी हल्का फुल्का कॉर्नरिंग भी चेक कर लेते हैं। नॉट मेड फॉर कॉर्नरिंग, बट हाँ ऑल टेरेन टायर्स के साथ में आपको डिसेंट सा, ओ भाई जी क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिसेंट सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है। एग्रेसिव मोटरसाइकिल, सो 40 PS पावर इज अ गुड पावर, जिसके साथ में आप मोटरसाइकिल को एक अलग लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब पहली चीज बात करते हैं फील गुड एक्सपीरियंस की। एग्जॉस्ट नोट, भाई साहब क्या प्यारा एग्जॉस्ट नोट इस मोटरसाइकिल में मिलता है। तो जो स्क्रैम्बलर वाला डबल बैरल एग्जॉस्ट है एग्जैक्टली वैसा के वैसा आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जिसके साथ में आपको एक अलग कैरेक्टरिस्टिक सुनाई दे रही होती है। जब आप नॉर्मल चल रहे हो तो इट फील्स गुड, मगर जैसे ही आप खींचते हो आपको हल्का सा एक बेसी थंब मिलता है। नाइस, दिस फील्स रियली वेरी नाइस। और सामने की तरफ अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो अच्छी खासी धूप हो चुकी है और डिस्प्ले लुक्स वेरी नाइस, जैसा होना चाहिए। रात को तो ऑलरेडी बहुत अच्छा दिखता है, पर दिन में भी अच्छा दिख रहा होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रायम्फ को भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा अपनी बाइक्स में, और यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल के अंदर इनको भी गरिल्ला की फॉर्म के अंदर कुछ कलर्ड डिस्प्ले जिसमें बहुत सारे फीचर हो वैसा कुछ लेकर आना चाहिए। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन, क्योंकि वो फ्यूचर है, पर फिर भी जिसको रेट्रो क्लासिक लुक चाहिए उनके लिए ये बहुत कूल है। दूसरा, जिन लोगों को एक मोटरसाइकिल चलानी है, कोई भी फैंसी टच चाहिए ही नहीं, 100% दे गोना लव दिस मोटरसाइकिल बिकॉज ऑफ इट्स बेसिकनेस।
सो सारी चीज़ें कूल है। बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वायर्स यहाँ से आ रहे हैं ना, आई रियली विश ये वायर थोड़े से और टग इन होकर किसी ना किसी और टेक्निक के थ्रू आ सकते तो मज़ा आ जाता। बाकी इसमें वायर से याद आया, इस मोटरसाइकिल में आपको राइड बाय वायर मिलता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल का जो एक्सेलरेशन का फन है, नो डाउट दैट इज वेरी नाइस। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टेस्ट करते हैं ट्राइम्फ ट्रैकर 400 की हर गियर में क्या स्पीड है उसको। सबसे पहले फर्स्ट गियर करीब 50, सेकंड गियर करीब 80, थर्ड गियर खड्डे थोड़े से उनको साइड में करते हैं, थर्ड गियर की स्पीड चेक कर लेते हैं, करीब 105 अप्रॉक्सीमेटली इन थर्ड गियर। चलिए फोर्थ गियर के ऊपर शुरुआत करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि हाईवे पे निम्बलनेस मोटरसाइकिल की कैसी है। तो सबसे पहले एक तो व्हीकल्स के बीच में से जब आप निकल रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो मोटरसाइकिल में बड़ा हैंडल बार मिलता है उसके साथ में कॉन्फिडेंस तो आता है, पर मोटरसाइकिल थोड़ी सी आपको लंबी लग रही होती है। हम गए फोर्थ गियर के अंदर करीब 130, फिफ्थ गियर। ऑल्टरनेट टायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, बट 100% क्योंकि इंजन पावरफुल है एंड इट्स ट्राइम्फ, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर भी मिल रही होती है। मैं हल्का सा एरोडायनेमिक हो जाता हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल का जो पॉस्चर है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहने में ही सपोर्ट कर रहा होता है। सो हम आ चुके हैं फिफ्थ गियर के अंदर, जहाँ पे हम जा रहे हैं 150 की स्पीड में फिफ्थ गियर के अंदर। अब आते हैं सिक्स गियर पे, तो टाइम फॉर सिक्स गियर। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट पैच, एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे दोस्तों कि सबसे पहले एक तो जैसे ही आप सिक्स गियर डालते हो वैसे ही मोटरसाइकिल के अंदर जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो जाते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ करीब 140 की स्पीड पे। नाइस। मैं आ चुका हूँ 160 की स्पीड पे। और 160 की स्पीड पर मोटरसाइकिल जो है वो लॉक हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जा रही होती। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है इस मोटरसाइकिल को हाईवे पे चलाने का। सबसे पहले जो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी ऑड है वो ये है कि बाकी सारी मोटरसाइकिल के कंपेयर में, मे बी बिकॉज ऑफ टायर, मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, एक मोटरसाइकिल में वाइब्रेशन आपको मिल रहा होता है। हाई स्पीड पे आप 110 से ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है या 120 के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको नहीं मिल रहा होता। अगर मैं जैसे ही यहाँ पर 120 से ऊपर जा रहा हूँ वैसे हम रियलाइजिंग, अब इससे ऊपर जैसे मैं जा रहा हूँ ना वैसे ही मोटरसाइकिल का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है और हल्का सा मुझे वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है ऐसी किसी मोटरसाइकिल से। हाईली रिकमेंड यू आप खुद चला के एक्सपीरियंस करना, देन यू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स। एक काम करते हैं 0 to 100 भी टेस्ट कर लेते हैं। पीछे कोई भी नहीं है, दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ अ मॉर्निंग शूट। सो आ गए हम 0 पर एंड लेट्स टेस्ट अगेन ट्राइम्फ ट्रैकर 400 की 0 to 100 स्पीड। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, सो कुछ इतनी देर के अंदर हमारी मोटरसाइकिल 0 to 100 आ चुकी है। सो पर्सनली मुझे वाइब्रेशन जो है वो महसूस हुआ है, स्पेशली फुट पैक्स पे थोड़ा बहुत है। ये जो जगह है यहाँ वाली यहाँ मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। है वाइब्रेशन है, नो डाउट है वाइब्रेशन, पर बात ये है कि इसकी कंपटीशन में जो इस तरीके की बाइक्स आ रही है उनमें भी कोई कम वाइब्रेशन नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन पर और ख्याल रखना चाहिए, या फिर आई होप मेरा फीडबैक किसी ना किसी के काम आ जाए। सो अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मोटरसाइकिल मिलती है ट्राइम्फ मोटरसाइकिल में लेफ्ट की जगह राइट हैंड साइड आपको स्प्रॉकेट मिल रहा होता है, जो कि इस टीआर इंजन को और ज़्यादा टॉर्की बना देता है। 33 Nm टॉर्क जो है, आइए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गियर, आराम से मोटरसाइकिल हमारी चल गई। सेकंड गियर, जैसे कि आप देख सकते हैं, रोकी हमने, सेकंड गियर में चलाई, आसानी से उड़ गई। थर्ड गियर में भी चेक कर लेते हैं। नाइस। आते हैं फोर्थ गियर में,
जैसे कि आप देख सकते हैं 0 पर आए, 4th गियर में भी बाइक चल गई, 5वें गियर में भी टेस्ट कर लेते हैं। आप मुझे बताना ऐसा हमारा बोरिंग लंबा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। 5th गियर में भी मोटरसाइकिल चल गई, थोड़ी सी मेहनत करी। आते हैं 6th गियर के अंदर। क्या 6th गियर में चल जाएगी क्या? व्हाट डू यू थिंक? बंद हो गई। सो कुल मिलाकर आप 5 गियर तक ये मोटरसाइकिल को उठा सकते हो, मतलब 5 गियर तक उठा सकते हो, मतलब 4th गियर में अगर आप कहीं खड़े हो तो आपकी मोटरसाइकिल आसानी से उस गियर के अंदर एक्सेलरेट हो जाएगी। बढ़ता है आगे की तरफ और दूसरे लेवल पर भी टॉर्क को टेस्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल को लास्ट गियर में हम ले चुके हैं, जिसके बाद में अब हम टेस्ट करते हैं कि अब अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये कितनी देर में स्टार्ट हो जाती है। भैया उल्टा कैसी गाड़ी खड़ी है? ओके, सो यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी होने की वजह से भैया ने उल्टी गाड़ियों को जोड़ दिया। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ 40 की स्पीड पे और 40 पर आ गया। देखो अब मैं वापस 40 से 100 लेकर जाता हूँ सेम गियर, ताकि आपको पता चल सके कि क्या टॉर्क है, कितनी जल्दी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिसेंट है, मतलब वेट ज़्यादा है मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, पर हाँ आपको डिसेंट टॉर्क मिलता है। ऐसा नहीं है कि होता है ना खड़खड़ करते ही एकदम से आपकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने लग जाए। बट यस, जैसा आपको डेली रूटीन में बाइक में चाहिए 100% यहाँ वो सारी चीज़ें मिल जाती है आपको इस ब्यूटीफुल बाइक के अंदर। दोस्तों अगली चीज़ टेस्ट करते हैं जो कि है ब्रेकिंग। सबसे पहले हम आ जाते हैं 80 की स्पीड पर और रेयर ब्रेक ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले रेयर ब्रेक से शुरुआत करी। जैसे आप रेयर ब्रेक लगाते हो वैसे ही एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि एक तो मोटरसाइकिल के वेट की वजह से मोटरसाइकिल और बाइक्स के कंपेयर में थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी कंट्रोल आती है। पीछे की तरफ आपको 230 mm का जो डिस्क रोटर मिलता है, 100% वो मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होता है। इस मोटरसाइकिल में आपको डुअल चैनल ABS मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रेक पे भी खड़े हो जाते हो ना तो भी आपकी मोटरसाइकिल ऑन द गो रुक रही होती है। अब रेयर ब्रेक के बाद में हम करते हैं ट्राई फ्रंट ब्रेक को, जिसके लिए मैं आता हूँ करीब करीब वापस 80 से 100 की स्पीड पे और आपको पैनिक ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ। सो ये आया मैं 100 पे, पीछे भैया थोड़े पीछे हैं और ये करी मैंने पैनिक ब्रेकिंग। यार फ्रंट ब्रेक जो है वो रेयर ब्रेक के कंपेयर में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है, मतलब लिटरली मैं थोड़ा सरप्राइज था कि यार 300 mm का आपको यहाँ पर ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिल रही है तो कहीं कम तो नहीं है। पर जब मैंने ब्रेक लगा के देखा तो जो आपको फ्रंट ब्रेक है वो 300 mm में भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा होता है। भगाने से पहले एक चीज़ और टेस्ट कर लेते हैं जो कि है टर्निंग रेडियस। मैं आ गया एक लाइन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं और टर्निंग रेडियस से मैंने हैंडल बार को पूरा घुमाया और मेरी मोटरसाइकिल कितनी दूर में घूम जाती है इसको देख लेते हैं। सो अगर मैं सिंगल लेन की बात करूं वहाँ से जो यहाँ तक आई तो करीब करीब आधा डिस्टेंस यहाँ पर बच रहा है। पर हाँ मोटरसाइकिल को टर्न करना इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी ईजी एंड बहुत आसानी से मोटरसाइकिल घूम जाती है। अब मैं करता हूँ पैनिक ब्रेकिंग दोनों ब्रेक के साथ ताकि आपको दिखा सकूं। 100 नाइस। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज़ वेरी नाइस। जैसे आप चाहते हो वैसे के वैसे आपकी बाइक रुक जाती है। बट हाँ इसमें भी स्क्रैम्बलर की तरह अगर 320 mm डिस्क रोटर होता तो इमेजिन करो क्या क्रेजी ब्रेकिंग हो सकती थी। फ्रंट में 4-पॉट पिस्टन कैलिपर अपना पर्पस सॉल्व कर रहा होता है एंड मोटरसाइकिल को इंस्टेंट बहुत अच्छी ब्रेकिंग देता है। देखो लुक एट दिस। सो जैसी आप ब्रेकिंग चाहते हैं एग्जैक्टली वैसे मिल रही होती है। अब क्योंकि सस्पेंशन आपको हल्के से स्टिफर साइड मिलते हैं तो इसलिए होता क्या है कि जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल लेकर चलते हो तो एकदम से ना सॉगी एकदम से कहते हो ना आगे की तरफ पूरे के पूरा शॉकर दब जाते हैं एकदम से, वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, जो कि पर्सनली ब्रेकिंग एफिशिएंसी में तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होता है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। सामने की तरफ हल्की सी मिट्टी है। अब इस मोटरसाइकिल में जो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है उसका फ़ायदा दिखाता हूँ। यहाँ पर आया मैं मिट्टी में। इस पावर की कोई भी और मोटरसाइकिल होती जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता, मैं ऐसे भगाता और ये देखो पूरा एक्सीलरेटर, अब मेरी मोटरसाइकिल भाग रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल की यहाँ पर लाइट आई और अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जो लोग इंस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे होते हैं किसी भी स्लिपरी सरफेस पे, भाई उनकी जान बच रही होती है।
यही वो सारी टेक है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मोटरसाइकिल में ब्रांड्स को देनी चाहिए। आपको मैंने सामने एग्जांपल दिखाया है एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। दोस्तों हाईवे के ऊपर टॉप स्पीड और ब्रेकिंग टेस्ट करने के बाद में मैं आ चुका हूँ कंट्री साइड रोड पर, जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं इस मोटरसाइकिल के बाकी सारे के सारे एस्पेक्ट। अब क्योंकि गुड़गांव में ख़राब सड़क ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो हम आ चुके हैं एक ऐसी रोड पर जिसमें बहुत सारे खड्डे, ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ी सी चीज़ें अलग है। पहला, एक तो मोटरसाइकिल का जो स्टिफ सस्पेंशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको जो बम्प्स है उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता। आगे की तरफ 140 mm ट्रैवल है, पर फिर भी सस्पेंशन थोड़े से हार्ड रखे गए हैं, सॉफ्ट साइड नहीं रखे गए। मैं इस वक्त जा रहा हूँ करीब करीब 60 की स्पीड पे क्रूज़ करता हुआ इन खड्डों वाले रास्तों में, खड़ा भी हो जाता हूँ। सो फुटपैथ प्लेसमेंट की बात करूँ तो आप इस मोटरसाइकिल पे टेक्निकली खड़े नहीं हो सकते, ऐसे तो हो सकते हो मगर अगर आप खड़े होंगे और अगर आपकी अच्छी हाइट है तो आप बहुत ज़्यादा आगे झुक जाओगे। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और मैं इस मोटरसाइकिल के साथ में ऐसा बहुत सारा एडवेंचर कर सकता हूँ। बट 100% फॉर ट्रैकिंग इवेंट, ट्रैक मतलब फ्लैट ट्रैक जिसे बोलते हैं, जिससे हमने बात करनी शुरू करी थी, फ्लैट ट्रैक के लिए बहुत वाइड हैंडल बार एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगली चीज़ टेस्ट करते हैं जो कि है कुछ इस तरीके की सैंड पाथ, मतलब बहुत अच्छी खासी मिट्टी वाले रास्ते। अब देखो ट्रैक्शन कंट्रोल है तो आपकी मोटरसाइकिल जो है ना एक्सेलेरेटर देने पे बाहर नहीं निकलती, मगर फिर भी ऑल टेरेन टायर्स इस मिट्टी के अंदर बहुत मज़ा दे रहे हैं। ऑल्दो मुझे अगेन वो वाली बात है, दिस इज़ नॉट मेड फॉर ऑफ रोडिंग के लिए स्क्रैम्बलर है। पर अगर मैं बात करूँ इस मिट्टी में एक्सपीरियंस की तो 100% यू गोना लव इट। सो मैं तुम्हें बताता हूँ फ्लैट ट्रैक इवेंट होती क्या है, थोड़ी सी हल्का फुल्का एग्जाम्पल दूंगा। कई साल पहले ऐसे रास्ते हुआ करते थे जिसमें बड़े जंप भी नहीं होते थे कि आप मिट्टी के अंदर बहुत सारे जंप कर सको, मगर ऐसे रास्ते होते थे जिसमें एक हल्की फुल्की टूटी फूटी मोटरसाइकिल होती थी एंड वो लोग उसके साथ कुछ इस तरीके से साइडवेज ड्रिफ्ट कर रहे होते थे। अब क्योंकि इस बाइक में ABS है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो दोनों ऑफ करने के बाद ही आप इस मोटरसाइकिल के साथ फ्लैट ट्रैक वाला फन कर सकते हो। दोस्तों सारा एडवेंचर करने के बाद में मैं आ चुका हूँ रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि गुड़गांव के इस ट्रैफिक के बीच में मोटरसाइकिल कैसे निकलती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पर हम आपको मिल रही होती है वो ये है वाइड हैंडल बार। सो टेक्निकली बाकी मोटरसाइकिल का हैंडल बार थोड़ा सा छोटा होता है और इसका थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से जब आप ट्रैफिक में मनूवर करते हो इस तरीके से तो भी बड़ा हैंडल बार देखो कहीं ना कहीं परेशान करता है। एंड उसके अलावा व्हीकल के बीच में से जाने में कहीं ना कहीं आपको जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज हो रहा होता है। ऑल्दो मोटरसाइकिल की सीट हाइट ज़्यादा ना होने की वजह से आपके पैर आराम से टिकते हैं एंड आप क्रॉल करते हो इस मोटरसाइकिल को ले जाते हो। फर्स्ट गियर आप ये देखो, आइडल RPM पे फर्स्ट गियर में आपकी मोटरसाइकिल आराम से 10 की स्पीड से चल रही होती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एंड बिकॉज इट्स ऑन एंड ऑफ बाइक जिसको आप कैसे भी चला लो, तो यस एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। वाइब्रेशन यहाँ पर उतना महसूस नहीं होता क्योंकि आप आइडल RPM पे चल रहे होते हो एंड इंजन जो फ़ैन है वो लगातार चालू रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए। कहीं पर भी आपको यहाँ पर दिखा नहीं रहा होता कि गाड़ी में टेम्परेचर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें, बट यस आपको मिनिमल टॉर्क के साथ में भी आप कहीं से भी मूव करते हुए बाहर की तरफ आ सकते हो। करीब करीब मैंने 10 लीटर फ्यूल डलवाया था, जिसके साथ में अभी मुझे ऑडोमीटर पे 114 किलोमीटर की रेंज दिख रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे 120 किलोमीटर की मुझे और फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है, जिसमें मैंने कैसे चलाता हूँ वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। सो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक फुल टैंक के अंदर करीब करीब 300 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। बट यस नो डाउट जो मज़ा इस बाइक को चलाने में है दैट इज़ अनपैरेलल। एंड हाँ दोस्तों, एक ट्रैकर में जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ मुझे लगी वो थी कुछ इस तरीके से ऑफ रोड करने की कैपेबिलिटी। सो जैसे ही मैं यहाँ पर जो रोड के साइड वाले पैचेस पे चल रहा हूँ, यहाँ पर ऑल टेरेन टायर होने की वजह से आपकी मोटरसाइकिल जो अच्छा खासा स्मूथ परफॉर्म कर रही होती है एंड कहीं ना कहीं स्पीड के अंदर जो आपको 10 mm कम ट्रैवल मिल रहा होता है, उसकी वजह से ऑन एंड ऑफ अगर आप चलने के शौकीन हैं बट आप स्क्रैम्बलर नहीं लेना चाहते क्योंकि उसकी हाइट ऊंची है, तो 100% ट्रैकर आपके लिए एक अमेजिंग ऑप्शन होने वाला है विथ मोर पावर
एज कम्पेयर टू ए स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल। दोस्तों डिटेल में बाइक को चलाने के बाद में अब मैं आता हूँ पीछे की तरफ और रेयर सीट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ के कंपेयर में थोड़ी सी छोटी साइज मिल रही होती है और उसके साथ मिलती है कुछ इस तरीके की स्टर्डी ग्रैब रेल, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के पॉइंट भी मिलते हैं ताकि सामान वगैरह बांधना हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉइंट आपको मिले, विच इज़ क्वाइट नाइस। बैठते हैं मोटरसाइकिल पर, दोनों तरफ फुट पैक्स की मैं बात करूँ तो अच्छे खासे हैं। चलो भैया, सबसे पहले एक तो फ्रंट सीट के कंपेयर में रेयर सीट थोड़ी सी आपको ऊंची मिल रही होती है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो पीछे की तरफ 130 mm ट्रैवल आप देख सकते हैं, अच्छे खासे यहाँ पर पॉट होल्स वाला रास्ता है, मगर फिर भी मोटरसाइकिल अच्छी खासी कंफर्टेबल आपको मिलती है। एंड अगर आप इस पर एज ए पिलियन बैठेंगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल दो सीट जो है वो थोड़ी सी मुझे छोटी महसूस हो रही है, पर फिर भी सामने की विजिबिलिटी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे पॉट होल्स आ रहे हैं यहाँ पे जो सस्पेंशन कंफर्ट है, दिस इज़ अ गुड वन। तो जो भी पीछे की तरह बैठेगा he'll be very comfortable और she'll be very comfortable, which is very important। बाकी जब भी बाइक खरीदने के लिए जाओ हरदम अपनी फैमिली को लेकर जाओ ताकि उनको भी बैठ के एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, एंड दे कैन ऑल्सो पास दिस व्हीकल। सो ये रहा हमारा कुछ कंफर्ट मोटरसाइकिल का, और आइए अब आते हैं कंक्लूजन पर। दोस्तों हर एक तरीके से इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करने के बाद में अब मैं आता हूं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले क्या सारी चीजें बुरी लगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये वाली जो सीट का पार्ट है ये मुझे थोड़ा सा पतला लगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टैंक वाले जो हिस्से थे वो मेरे थोड़े से ज्यादा चुभ रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ माई फिजिक। पर आपको भी अगर सेम एक्सपीरियंस मिले तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हैंडल बार वाइड है पर उसके साथ में इतना ज्यादा वाइड है कि कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल जब आप शहर में चला रहे होते हैं, ट्रैफिक के बीच में चला रहे होते हो, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेगी, जिसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। पर वहीं पर जो वाइब्रेशन इस मोटरसाइकिल में आपको मिल रहा होता है वो मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगा। स्पेशली ये वाली जो जगह है यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन मुझे महसूस हो रहा था। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट का थ्रो डिसेंट है, पर मुझे फिर भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ट्रायम्फ इस लाइट के जो इल्यूमिनेशन है उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर देगी। मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी, जिसके साथ में आपको यहाँ जो पेंट जॉब मिल रहा होता है ये टॉप नॉच मिल रहा होता है, जिसके साथ मोटरसाइकिल में एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी आपको अच्छा खासा सुनाई दे रहा होता है, विच इज क्वाइट नाइस फॉर मोटरसाइकिल लाइक दिस। जिसके साथ में आपको इस यहाँ पर जो सस्पेंशन थोड़े स्टिफ मिलते हैं, कहीं ना कहीं हाईवे और उसके साथ में ऑफ रोड दोनों जगह मुझे वो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी महसूस हो रही थी। बट हाँ, ऑल टेरेन टायर जो यहाँ पर बाइक में लगे हुए हैं वो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं। और देखो, मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको समझा देता हूँ पूरी की पूरी, कि इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद मुझे बात समझ में आई कि जहां पर मैं स्पीड नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक रोड टायर्स मिल रहे होते हैं, वहीं पर मैं स्क्रैम्बलर नहीं ले सकता क्योंकि वहां मोटरसाइकिल के अंदर आपको बहुत ज्यादा हाइट मिलती है। एक तो उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली, दूसरी जिनको ट्रायम्फ लेनी है, जिनको एक ब्रांड नेम लेना है, वो लग्जरी प्रीमियमनेस लेनी है, 100% उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको एक डेली रूटीन में मोटरसाइकिल चलाने से लेके अगर आप वीकेंड पे भी इस बाइक को लेकर जाते हो, 100% आपको इस बाइक को चलाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सस्पेंशन ट्रैवल से लेके हर एक चीज जो आपको मिल रही होती है परफेक्ट मिलती है। और हाँ, यहाँ पर सीट टाइप पोर्ट मिल रहा होता है जो कि मुझे दूर से देखने में यूएसबी ए लग रहा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, यहाँ एडजस्टेबल लीवर मिलते, पार्ट ऑफ एक्सेसरी आते हैं तो चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाती। जिसके साथ में इस मोटरसाइकिल के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड सेम टाइम पे और नए वीडियो के अंदर क्या क्या सारी चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए, प्लीज इन सारी चीजों के ऊपर भी आप नीचे की तरफ कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने लिए एक नई मोटरसाइकिल प्लान कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको भी इस मोटरसाइकिल का एक्सपीरियंस लेना हो तो अपनी नियरेस्ट टाइम डीलरशिप पे जाना, मोटरसाइकिल को अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करना और आप मुझे बताना कि आपको ये बाइक चला के कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाइकिंग गियर पहनो, हेलमेट लगाओ, सेफ रहो और ऐसे हमारे साथ में एंजॉय करो बहुत सारा मोटर स्पोर्ट्स। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एंजॉय करते जाइएगा बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट। तब तक बाय बाय।